दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपके सामने हाथों की पांचों उंगलियों के बारे में बातें करूंगा। पांचों उंगलियों की मुद्राओं के बारे में बताऊंगा। जिस प्रकार से हमारा शरीर चित्त जल पावक गगन समीरा पंच तत्व में बना शरीर पांच तत्वों से मिलकर बना है, उसी प्रकार ये पांचों उंगलियां अलग अलग भागों को हमें प्रदर्शित करती हैं। जैसे अंगुष्ठ हमारा ये अग्नि का रूप है, तर्जनी वायु का रूप है, मध्यमा ये आकाश का रूप है और अनाम का पृथ्वी का रूप है। और ये सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा जल का रूप है। तो दोस्तों आज हम पांच उंगलियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ध्यान मुद्रा, जिसे हम ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं। इसमें अंगुष्ठ और तर्जनी उंगली, अंगुष्ठ तर्जनी उंगली को मिला करके तीनों उंगलियां सीधी रखते हैं। ये हमारी ध्यान मुद्रा हो गई। ध्यान मुद्रा भी कहते हैं इसको। इसको सीधा रखें। इस मुद्रा से दोस्तों एकाग्रता बढ़ती है, नकारात्मक विचार हमारे कम होते हैं और ध्यान स्थिति का विकास होता है। इसमें इस मुद्रा को स्मरण, हमारी स्मरणता शक्ति बढ़ती है, सिर दर्द अनिद्रा तनाव दूर होता है, क्रोध का नाश होता है, क्रोध कम होता है हमारा। इसके निरंतर प्रयास कर लेना चाहिए। ये हमारी ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा है, जिसमें हम आज बैठे हुए हैं। इन मुद्राओं का निरंतर प्रयास हमें डेली करना चाहिए, 15 से 20 मिनट डेली। और दोस्तों आगे की मुद्रा के बारे में बात करते हैं। वायु मुद्रा। वायु मुद्रा में हम अपनी तर्जनी उंगली को अंगुष्ठ के बीच में मिलाएंगे, अंगुष्ठ को बिल्कुल चिपका लेंगे, तीनों उंगलियां बिल्कुल सीधी रहेंगी इस प्रकार। ये हमारी वायु मुद्रा है। वायु मुद्रा अंगुष्ठ की जड़ में तर्जनी उंगली को लगा करके सीधी तीनों उंगलियां सीधी रखेंगे। ये वायु मुद्रा है। वायु मुद्रा के लाभ के बारे में हम बात करें तो इसके जैसे गठिया हो जाता है, संधिवात होता है और पक्षाघात होता है, कंपवात होता है, साइटिका होता है, घुटनों के दर्द होते हैं, गैस होती है, इनको दूर करती है। गर्दन के दर्द को भी दूर करती है, रीढ़ की हड्डी में जो दर्द होता है उसे भी दूर करती है। ये हमारी वायु मुद्रा। तीनों उंगलियां सीधी, तर्जनी अंगुष्ठ की जड़ में लगाएंगे, अंगुष्ठ को मिला लेंगे बिल्कुल सीधा। फिर ये वायु मुद्रा है। अब दोस्तों बात करते हैं अगली मुद्रा, जिसको कहते हैं पृथ्वी मुद्रा। इसमें अनाम का, हमारी ये अनाम का उंगली और अंगुष्ठ को दोनों को मिलाएंगे, बाकी तीनों उंगलियां बिल्कुल सीधी रहेंगी इस प्रकार के। ये हमारी वायु मुद्रा है, नहीं पृथ्वी मुद्रा, सॉरी, ये पृथ्वी मुद्रा है। पृथ्वी मुद्रा अनाम का और अंगुष्ठ को मिलाकर के सीधो तीनों उंगलियां सीधी बिल्कुल इस प्रकार से, ये पृथ्वी मुद्रा है। इस मुद्रा के लाभों के बारे में बताएं तो इसके निरंतर प्रयास से शारीरिक दुर्बलता, बाहर की अल्पता तथा मोटापा आदि रोग दूर होते हैं। यह मुद्रा पाचन शक्ति ठीक करती है, हमारी जीवन शक्ति व सात्विक गुणों का विकास करती है।
तथा विटामिन की कमी को दूर करती है और शरीर में स्फूर्ति, कांति और तेजस्विता लाती है। ये मुद्रा पृथ्वी मुद्रा, ये पृथ्वी मुद्रा है। अब बात करेंगे हम प्राण मुद्रा की। तो यह मुद्रा कनिष्ठा, अनामिका तथा अंगुष्ठ के अग्रभाग को परस्पर मिलाने से बनती है। यानी कनिष्ठा, ये कनिष्ठा है हमारी, कनिष्ठा अंगुष्ठ, यह मुद्रा कनिष्ठा अंगुष्ठ के अग्रभागों को मिलाने से बन रही है। ये तीनों उंगलियां सीधी रहेंगी बिल्कुल। यह मुद्रा कनिष्ठा, अनामिका व अंगुष्ठ को मिलाने से बनती है। ये मुद्रा, ये तीनों उंगलियां मिला के दोनों उंगलियां सीधी, ये हमारी प्राण मुद्रा है। ये प्राण मुद्रा है दोस्तों। प्राण मुद्रा के बारे में प्राण मुद्रा के बारे में बताया गया है दोस्तों कि इस मुद्रा से प्राण की सुप्त शक्ति का जागरण होता है, शरीर में स्फूर्ति तथा ऊर्जा का विकास होता है। यह मुद्रा आंखों के दोषों को दूर करके नेत्र ज्योति बढ़ाती है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, विटामिन की कमी दूर करती है तथा थकान का नाश करती है। ये हमारी प्राण मुद्रा। अंगुष्ठ, अनामिका और सबसे छोटी उंगली को मिला करके दो उंगलियां बिल्कुल सीधी, ये प्राण मुद्रा की मुद्रा है दोस्तों। प्राण मुद्रा, हर एक मुद्रा को हमें कम से कम 4 या 5 मिनट करना चाहिए। थक जाएं तो कोई बात नहीं, एक बार हटा के दोबारा से कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं हम अगली मुद्रा, जिसको कहते हैं सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा अनामिका अंगुली को अंगुष्ठ के मूल में लगाते हैं, अनामिका अंगुली को अंगुष्ठ के मूल में लगाते हैं इस प्रकार से, और ये बनाते हैं अंगूठ, ये इस प्रकार से। ये सूर्य मुद्रा है हमारी, सूर्य मुद्रा। अनामिका उंगली अंगुष्ठ के मूल में लगा दी, अंगुष्ठ चिपका दिया इसको, और फिर सीधी उंगली, 3 उंगलियां सीधी। ये सूर्य मुद्रा दोस्तों। इस मुद्रा से शरीर संतुलित होता है, वजन घटता है, मोटापा कम होता है और शरीर में उष्णता की वृद्धि होकर पाचन में मदद मिलती है, तनाव में कमी, शक्ति का विकास एवं रक्त में कोलेस्ट्रॉल कम होता है। मधुमेह रोगियों के लिए भी लाभप्रद है सूर्य मुद्रा। अब बात करते हैं दोस्तों लिंग मुद्रा की। लिंग मुद्रा की बात करें तो इस प्रकार से दोनों उंगलियां हाथों की उंगलियों को फंसाते हैं और मुट्ठी बना लेते हैं और बाएं हाथ के अंगूठे को बिल्कुल सीधा रखते हैं। यह है लिंग मुद्रा। यह मुद्रा शरीर में गर्मी बढ़ाती है, सर्दी जुकाम, दमा, खांसी, लकवा और रक्तचाप में लाभप्रद है लिंग मुद्रा। यह कफ को सुखाती है। इसमें कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं इस मुद्रा के लिए, लिंग मुद्रा के लिए। इसका प्रयोग करने पर जल, फल और फलों का रस और घी और दूध का सेवन अधिक मात्रा में करें। इसे अधिक लंबे समय तक न करें। ये लिंग मुद्रा है। तो दोस्तों आज हमने अपनी कुछ मुद्राओं के बारे में बताया हाथ के लिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा
हमें शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।